एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो किसी एज ग्रुप पर मैटर नहीं करती कि जब आप इतने साल के हो जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप इजीली चीजों को कर पाओगे। कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट कि आप इंटरनली कितना स्ट्रांग हो और कैसे आपकी जो आउट फोर्सेस हैं जो आपको बहुत गंदी तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं, आप उनको शन करना, इग्नोर करना बहुत अच्छे से जानते हो, राइट? सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नॉट ओनली अबाउट दिस कि आपको लोगों से बात करना नहीं आता या फिर आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, आप शाय हो, इंट्रोवर्ट हो, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि हमारे आसपास लोग कैसे हैं, हमारी खुद की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको हम कितना पहचानते हैं, ये इस पे भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ में आपको अपने ऊपर कितना ज्यादा भरोसा है, ट्रस्ट है, उस पर भी डिपेंड करता है, राइट? सो आइए हम बात करते हैं कि कैसे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आखिर है क्या। देखो, जिस दिन आपके अंदर ये थॉट आ जाएगा कि आप जो बोल रहे हो वो सही है, राइट? आप जो बोल रहे हो वो दूसरा समझ रहा है और आप जिस भी तरीके से किसी के सामने जाकर के अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, द अदर वन इज कंप्लीटली ओके विद इट। और ये कंफर्ट जोन कोई दूसरा क्रिएट नहीं करता, ये आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है। बिकॉज जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके थॉट प्रोसेस अलग अलग हैं, उनकी वाइब्स अलग अलग हैं, एंड दे विल गिव यू मल्टीपल वाइब। बट जो आप बोलते हैं, जो आप कहते हैं, जिस तरीके से आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो दिखाता है कि आप कितने अलग हो बाकियों से और आपका ऑरा लोगों को पसंद आता है या नहीं आता है। ऑरा, बिल्कुल सही शब्द सुना आप लोगों ने, ऑरा, ये बहुत मैटर करता है। तो आइए हम बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं और क्या क्या हमें कोशिशें करनी पड़ेंगी जिससे हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस इजीली गेन कर सकते हैं और हमारे दिमाग से ये स्ट्रेस बिल्कुल चला जाएगा कि मेरे अंदर तो आत्मविश्वास ही नहीं है, राइट? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। आई विल से, मतलब इवन मैं तो यहाँ पे बात करना चाहूंगी उन पेरेंट्स की भी जिनकी जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट हैं, शाय हैं। तो आप अपने बच्चों को किसी से कंपेयर ना करें और साथ ही साथ में जो बच्चा है, राइट, उसको भी अपने आप को किसी अदर पर्सन से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप दो कलर्स के फ्लावर्स देख रहे हो, एक कलर का फ्लावर जो है ना वो पर्पल है और दूसरा येलो है, राइट? उसका टेक्सचर बिल्कुल अलग होगा, दूसरे फ्लावर का टेक्सचर बिल्कुल अलग होगा। अगर आप ऑरेंज और एप्पल को एक दूसरे से कंपेयर करोगे तो उनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन। अगर आप उनके बीच में डिफरेंस निकालने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई देंगे, लेकिन आपका जो ऑरेंज है उसकी एक अलग खासियत है और साथ ही साथ में एप्पल जो है उसकी भी एक अलग खासियत है। तो अगर आप अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हो या आप अपने बच्चे को किसी से कंपेयर कर रहे हो, अपने दोस्त से किसी को कंपेयर कर रहे हो, सो प्लीज ये मत करो, क्योंकि ये सबसे पहले आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देता है। एंड आई फील कि आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़े। ऑलवेज थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे बेहतर कर सकते हो और आप क्या नया कर सकते हो। डोंट सी व्हाट अदर्स आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग, why they are doing. Stop thinking this. वो बोलते हैं ना, सब कुछ आप ही सोच लोगे तो वो क्या सोचेंगे जो कर रहे हैं। हमेशा हमारे दिमाग में ये थॉट सताता रहता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो चार लोग क्या सोचेंगे। जब आप दुनिया में आए ही अकेले हो तो फिर आप इस चीज की स्ट्रेस क्यों लेते हो कि चार लोगों की फिक्र करने की आपको जरूरत है। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरा किसी से कोई भी कंपैरिजन नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेले आया हूं एंड आई हैव टू डू ऑल द थिंग्स बाय माई सेल्फ ओनली, और मुझे अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। भले ही कोई बहुत अच्छा होगा, हो सकता है कोई एक्स चीज में बहुत अच्छा हो, लेकिन आप वाई चीज में अच्छे बन करके दिखाओगे। हो सकता है कि किसी को कुकिंग नहीं आती है बट यू आर वेरी गुड एट दैट, राइट? सो इट्स नेसेसरी फॉर योरसेल्फ कि प्लीज आप अपना कंपैरिजन किसी से ना करें। आप जहां खड़े होते हैं वहां कोई खड़ा नहीं होता। मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहली बार अपनी क्लास लेने के लिए एक कोचिंग सेंटर में खड़ी हुई थी, आई वॉज वेरी वेरी शाय, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था। मैंने हमेशा उससे पहले ट्यूशंस पढ़ाए थे, राइट? तो माय मैनेजर वाज जस्ट लाइक दिस कि सी रुबैका, यू जस्ट गो एंड डिलीवर, ठीक है, और बाद में कोई रायता फैलेगा तो विल मैनेज, कोई दिक्कत होगी तो विल मैनेज, राइट? लेकिन आप ये मत सोचना कि
जो बच्चे हैं अगर वो इतने बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, वो अगर आपकी एज ग्रुप के हैं तो आप उन्हें पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने कंपैरिजन करना शुरू किया तो आप इक्वल पैमाने पर तोलना शुरू कर दोगे और आपको बहुत सारी अलग चीजें और बहुत सारी डिफरेंट चीजें अपने अंदर देखने के लिए मिलेंगी, तो फिर आप कभी भी उनको पढ़ा नहीं पाओगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप किसी के बराबर हो या आपको किसी के बराबर बनना है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थिंग व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ डाउट। मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी आईज बहुत छोटी हैं, या मैंने आज कपड़े ढंग से नहीं पहने, ओह मेरे बाल बहुत इरिटेटिंग हैं, या फिर मैं बोल नहीं पाता हूँ, मुझे वर्ड्स नहीं आते, राइट, या मेरे दिमाग में थॉट्स ही नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको खुद पे बहुत सारा डाउट है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब तक एक क्रिकेटर फील्ड में नहीं जाता है तब तक उसे ये पता नहीं चलता कि वो 6 और 4 मार सकता है या नहीं मार सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब तक ट्रैक पे आओगे नहीं तो चलना सीखोगे कैसे? एक बच्चे को आपने 1000 बार गिरते हुए देखा होगा, कभी वो सेल्फ डाउट करता है, कभी वो ये सोचता है कि मैं तो कभी चल ही नहीं सकता, मेरे लिए तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं कभी चल पाऊंगा। तो वो भी पहली बार रहा होता है ना कुछ, ओ ये सोचना शुरू कर दिया, यार मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। सो हाउ विल ही बी एबल टू डू? सो सेल्फ डाउट अपने अंदर कभी मत रखें, अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रखें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। देयर इज नथिंग, XYZ डज नथिंग जो आप नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ये नहीं कर पाओगे, दैट मीन्स आप अपने अंदर सेल्फ डाउट रख रहे हो। और जहां पे सेल्फ डाउट आता है, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं और कहते हैं मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, और वो 0.5 0.25 मार्क्स से चूक जाते हैं। सो ये डाउट आपको अपने अंदर ही रखना ही नहीं है। आप हमेशा ये सोचो कि मैं कर लूंगा। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो 6 महीने तैयारी करते हैं और 6 महीने तैयारी करके अपना एग्जाम निकाल लेते हैं, भले ही बड़े लेवल का एग्जामिनेशन क्यों ना हो। तो सेल्फ डाउट आपको अंदर ही अंदर मारता है, किल करता है, आप एक ओवर थिंकर बन जाते हो। और आपको पता है ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा कॉज होता है डिप्रेशन का, और अगर आप डिप्रेस्ड हो तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं कर सकते। सो अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो स्टॉप saying yourself, oh Rebecca you don't know this, oh Rebecca your hairs doesn't look good, right? इस तरह के सवाल अपने आप से पूछना बंद कर दो। Next is, yeah, and this is also very very important because this is the picture which I have chosen for you. I can't do it is the biggest self doubt in you. So stop saying can't, always say I can do it. Yes, I can do it and I will do it. There will be a day when I'll achieve things. Now, this is also one of the biggest reason why people are so much scared of having self-confidence. हमारे आसपास का environment बहुत negative है. There are so many people, they have different energies, they have different auras. When they talk to you ना, जब वो आपसे बात करेंगे तो आपको लगेगा यार मुझे नहीं करनी इससे बात, राइट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बैठना आपको बहुत अच्छा लगता है, उनसे बात करना आपको बहुत अच्छा लगता है, उनकी बातों को सुनना आपको बहुत पसंद होता है, तो आप ऐसे लोगों के साथ रहिए। अगर कोई आपको ये बोल रहा है ये तुझे कुछ नहीं आता, ओ ये तू अच्छा नहीं कर पाएगा, ओ तूने गलत बोल दिया, राइट। सो जब तक वो आपको पॉइंट करता रहेगा, आपके मन में हमेशा सेल्फ डाउट वाला ऑप्शन आता रहेगा। सो ये जो सेल्फ डाउट है और ये जो नेगेटिव पीपल है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। सो ऑलवेज ट्राई टू बी विद पॉजिटिव पीपल, है ना। और पॉजिटिव पीपल कैसे पता चलेगा मैम कि कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव है? भाई जो अच्छा बोलना जानता है ना, ठीक है, जो अच्छा कहना जानता है, अच्छे स्टेटमेंट्स देना जानता है ना, उससे आपको एक वाइब अच्छी मिल जाती है, उसके आसपास का ऑरा अच्छा होता है और आपको खुद लगता है कि मैं इसके पास बैठूं, स्टे करूं, इससे बातें करूं, राइट। और तब आपको लगता है कि यार ये अच्छा इंसान है। सो ऐसे लोगों की कंपनी तैयार करो आप, ऐसे लोगों के ग्रुप्स में आप बैठो जहाँ पे लोग अच्छे थॉट्स डिलीवर कर रहे हो, पढ़ाई की बातें चल रही हो, राइट, कुछ भी पॉजिटिव बातें हो रही हो जिसमें आप खुश रह पाओ, नॉट लाइकली टू वेस्ट, ठीक है, बट या उस चीज से किसी ना किसी तरीके से आप कुछ ऐसा गेन कर रहे हो कि वो एक तरह का यूटिलाइजमेंट है आपकी लाइफ में, और साथ ही साथ में वो आपको इंटरनली हैप्पी कर रहा है, यार ठीक है, अदरवाइज लाइक टू बी, मतलब मजा आ रहा है आपको, एंजॉय कर रहे हो आप, राइट, अपनी लाइफ को। क्योंकि जब तक आप ना अच्छे लोगों के बीच में नहीं बैठोगे, आपको हमेशा बुरा फील होगा अंदर से। बोलते हैं ना, एक खराब सेब पूरी सेब की टोकरी को
खराब कर सकता है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, राइट। सो आप प्लीज ऐसे लोगों के साथ ना रहें जो आपको बिल्कुल भी, मतलब आपको लगता है कि नहीं ये जो बोल रहा है वो सही नहीं है, या फिर आपको ये हमेशा पॉइंट आउट करता रहता है, या फिर वो कुछ भी XYZ किसी के बारे में भी नेगेटिव बोलता है। आज कोई आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, कल कोई किसी और के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, यही दुनिया का रिवाज है जो हमेशा से दुनिया अपनाती आई है। तो अगर आपसे आकर के कोई किसी और की बुराई कर रहा है या कोई और किसी और के बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहा है, सो यू मस्ट हैव थिंक दिस कि यही काम वो बंदा किसी और के लिए भी कर सकता है। सो प्लीज स्टे अवे विद द पीपल हु आर नॉट गुड, दे विल गिव यू नेगेटिव वाइब्स, दे विल गिव यू नेगेटिव थॉट्स, और फिर आप वैसा ही सोचना शुरू कर दोगे, क्योंकि जैसे कंपनी के साथ हम रहते हैं हम वैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, राइट। तो जैसे लोग होंगे हमारे साथ हम वैसी ही एक्टिविटीज करेंगे, क्योंकि हम एक क्वालिटी नहीं, दो क्वालिटी नहीं, तीन क्वालिटी नहीं, राइट, कुछ ना कुछ तो जरूर से जरूर लेते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। नाउ मी टाइम इज वेरी वेरी नेसेसरी। आपकी सबसे बड़ी गलती है, दिन भर में भले ही आप आधा घंटा दो, अपने आप को दो, जो भी आपको अच्छा लगता है करो, समय के साथ भागना छोड़ दो। अरे यार मेरी क्लास का टाइम हो रहा है मैं करती हूँ ऐसा, राइट। ओ मेरे को ट्यूशन जाना है, ओ मम्मी ने ये वाला काम कहा था। स्टॉप रनिंग, स्टॉप रनिंग। इफ यू आर नॉट रनिंग योर थॉट्स आर रनिंग, है ना। आप नहीं भाग रहे हो तो आपके थॉट्स भाग रहे हैं। तो रोको, थमो, रिलैक्स, गिव सम टाइम फॉर योरसेल्फ। अपना एक टाइम टेबल बनाओ, उसमें से कम आधे घंटे अपने आप को दो। आपको जो अच्छा लगता है आप करो। आपको कुकिंग अच्छी लगती है आप कुकिंग करो, आपको पेंटिंग अच्छी लगती है आप पेंटिंग करो, आपको पढ़ना अच्छा लगता है आप पढ़ो। कुछ नहीं तो नेचर के साथ रहो, ठीक है ना। प्लांटेशंस करो अपने घर की बालकनीज या फिर ग्राउंड्स में या आसपास जो भी जगहें हैं वहाँ पे। अब तो इंडोर प्लांट्स भी आते हैं, थोड़ी बहुत भी सनलाइट मिल जाती है तो चल जाता है, तो उनमें इन्वॉल्व हो, आपको अच्छा लगेगा, यू लव दैट, राइट। सो प्लीज अपने आप को टाइम दें। आप देखें मिरर के सामने खड़े होकर के कि आज आपको क्या चेंज की जरूरत है। क्या मैं एक नया चश्मा ले लूं और उसको पहन लूं तो विल इट लुक गुड? सो व्हाई नॉट, चेंजेस आर नेसेसरी, राइट। तो एक चेंज जरूरी होता है। इफ अ गर्ल इज जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो दे कैन अप्लाई लिपस्टिक, इट्स नो आप देखो आप आपके लिए बेस्ट क्या है, अपने आप को मिरर में देखो कि आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना है ना। वो कहते हैं ना कि कभी कभी ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली फीलिंग हो जाती है, तो वो भी कर सकते हो आप, है ना। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनो, बट अगर आप एक टी शर्ट डाल रहे हो उसको आप प्रेस करके अपने ऊपर डाल रहे हो, या फिर अपने बालों को बहुत अच्छे से टाई किया हुआ है और अपने शू पॉलिश करके पहन रहे हो, तो दैट इज गुड। आप जब बाहर निकलोगे तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होगा कि यार आई एम इनफ कॉन्फिडेंट, मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने साफ जूते पहने हुए हैं, नई जीन्स है और प्रॉपर जो मेरी टी शर्ट है वो आयरन है, मेरे बाल अच्छे से टाए हैं, एंड एटलीस्ट आई एम नॉट लुकिंग बैड इवन फिल्दी ऑल्सो। सो गिव योर सेल्फ सम टाइम। कई बार मैंने देखा पीपल आर जस्ट लाइक दैट कि वो बिना नहाए स्कूल चले जाते हैं या फिर कॉलेजेस चले जाते हैं, राइट। आप ये काम मत करो। एवरी डे यू मस्ट हैव टेक अ बाथ, बिकॉज जब हम बाहर जाते हैं मल्टीपल लोगों से मिलते हैं तो बहुत सारी एनर्जीज हमारे आसपास होती हैं जो बड़ी ही नेगेटिव होती हैं और वो हमें कहीं ना कहीं छूती गुजरती चलती हैं, है ना। तो उन्हें हमें वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप घर से निकल रहे हैं तो आप एक बाथ लें, एक शावर लें, और जब आप घर के अंदर वापस आ रहे हैं तो एक और शावर लें, तब आप अपने बेड्स वगैरह पे बैठें ताकि आप अच्छा फील करें। बोलते हैं ना नेगेटिव चीज़ें बाहर छोड़ करके आओ। एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज be ready to grab new ideas or skills। आपको ना कुछ हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना होता है, इट्स नेसेसरी, है ना, ताकि आपके अंदर एक आपका एक नया फोटे तैयार हो जाए, है ना। मतलब आप कुछ नया कर सकते हो, आप लोगों को बता पाओ कि मेरे को इस चीज में इंटरेस्ट है। अच्छा क्या होता है ना, जब हम मल्टीपल चीजें धीरे धीरे सीख रहे होते हैं, ऑब्वियसली रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, है ना, तो कोई भी चीज एक दिन में तो नहीं सीखी जा सकती, बट आप कर सकते हो। आपको नहीं पता कि ऊपर वाले ने आपको कितनी लंबी जिंदगी दी है, राइट। बट जितनी भी है, सपोज इफ आई एम थिंकिंग कि मैं कल मरने वाली हूँ तो मैं आज नया क्या सीख सकती हूँ। यू लव दैट कि आज आपने नया कुछ सीखा और आप उन छोटी छोटी सी चीजों के लिए सेलिब्रेट कर सकते हो, राइट। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स वगैरह से मिलना। सो वन ऑफ माई फ्रेंड इज देयर, ठीक है। तो वो मेरे को ऐसे ही आती है, तो चाइनीज़ सीख रही है लैंग्वेज, वो तो मुझे नया नया सिखाती रहती है। तो उसने मेरे को एक बार एक वर्ड सिखाया, उसने मेरे को बोला बताओ मैं क्या बोल रही हूँ, ई मी। तो मैंने कहा क्या बोल रही है, तो बोलेंगे ये चाइनीज़ में आई लव यू का मीन्स ई मी होता है। मैंने कहा, अच्छा
ठीक है, मतलब इसी सॉर्ट का कुछ वर्ड था। सो आई वाज लाइक यार आज मैंने कुछ नया सीखा, आई से इट टू सम अदर, है ना। और अब जब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बैठती हूँ तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टफ होते हैं जो मैंने एक इनपुट कहीं से लिया, दूसरा इनपुट कहीं से लिया, तीसरा इनपुट कहीं से लिया, चौथा इनपुट कहीं से लिया, मैं सेलिब्रेट करती आई उसको, आज मैंने नया सीखा है ना। और अब मेरे को आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद जब भी मैं कहीं पे बैठूंगी 4 लोगों के साथ, तो मेरे पास कुछ नया होगा। सो आप सोचो ना, आप चाइनीज सीख रहे हो, कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो, या आप प्लांटेशन सीख रहे हो, या आप कुकिंग कर रहे हो, कुछ भी नया कर रहे हो, सो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से टू डिफरेंट पीपल कि आज मैंने ये नया किया। और इस तरीके से आप क्या करते हो, आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हो, बात कर पाते हो, एंड व्हेन यू गेट गुड पीपल, गुड वाइब्स, तो वो आपको कुछ इनपुट देंगे, तो फिर आपके पास इनपुट्स बढ़ते जाएंगे। और कहीं ना कहीं वही चीजें हैं, जब आप अपने अंदर इनपुट्स बढ़ाते रहते हो, अपने आप को और ज़्यादा इनपुट देते रहते हो, अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहते हो, या आप हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहते हो, तो फिर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है, नहीं आई नो दिस, मेरे को ये पता है, आई हैव कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट कि आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे रखे हो। एंड बिलीव मी, अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया और इन 5 हैबिट्स को अपना लिया, तो आपको खुद फील होगा कि यार मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, सो नेवर डाउट योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। वो कैसे होगा, डोंट बी विद द पीपल जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। अपने आप को आप टाइम दें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, नई नई स्किल सीखें जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई बिलीव कि आज के बाद आप लोग ये ज़रूर से ज़रूर करोगे। एंड वाई आज के बाद, वाई नॉट नाउ, तो आप आज से ही शुरू करें। एंड प्रॉमिस मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वांट योर प्रॉमिस। आप मुझे बोलेंगे कि मैम मैं इन हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करूंगा। प्रॉमिस मी, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। लेकिन जाते जाते आप लोग को ये बताती चलो कि अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो ये सोच रहा है कि नहीं मेरे को एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है, और मेरे को पब्लिक स्पीकिंग भी आनी चाहिए, और मेरे को रिज्यूम बिल्डिंग भी आनी चाहिए, और मुझे एक प्रॉपर करियर बिल्डिंग करनी है, तो उसके लिए वी हैव अ बैच। इफ़ यू वांट टू एनरोल कैन एनरोल आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बैच है आपका, ये कोई भी कर सकता है। इवन मतलब अगर आप क्लास 12th के हो बच्चे, या फिर आप किसी छोटे क्लास के भी क्यों ना हो, ठीक है ना, या फिर आपने अपना 12 पास आउट कर लिया है, सो यू कैन गो फॉर दिस, राइट। सो लेट मी जस्ट शो यू एट वंस। या तो आपको करना क्या होगा, आपको ना जाना है CUET अड्डा पे। 1 सेकेंड, देख रहे हो कभी कभी कुछ लोग इसी चीज़ में फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अरे बीच में नहीं आ रहा, व्हाई इज इट सो, है ना। सो जस्ट होल्ड ऑन with this once more, not coming। चलो हम दूसरा खोलने की कोशिश करते हैं। तो अड्डर में E47 पे हम जाएंगे। यहाँ पर हम जाएंगे इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग ऐप पे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे। हाँ, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपना कोर्स सिलेक्ट करें, राइट। और अगर हम अपना कोर्स सिलेक्ट कर पाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात साबित होती है। इसको हम ऊपर भी ओपन भी कर लेते हैं पूरा। सो ये आ गया हमारा इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग ऐप। हम अंडरग्रेड एग्ज़ाम में जाएंगे, CUET में जाएंगे, फिर हम किसी भी कोर्स के लिए जा सकते हैं। आप इसमें देखेंगे बिल्ड योर करियर करके आपके पास एक ऑप्शन आएगा। ये बैच आपका सिर्फ और सिर्फ 849 रुपीज़ में है, जिसमें हम आपको प्रॉपर चीज़ें सिखा रहे हैं। एक आपकी क्लास होगी जो कॉन्वो क्लास होगी, दूसरी आपकी क्लास होगी जो बेसिक क्लास होगी, जिसमें आप लोगों को प्रॉपर्ली सिखाया जाएगा कि आप किस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करें, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, या आप अलग अलग जगह पे अगर बैठे हुए हैं तो आप किस तरीके से बात करेंगे। फिर पोडियम परफॉर्मेंसेस, ग्रुप डिस्कशंस, और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक रिज्यूम बिल्डिंग, ठीक है। आप अपना इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप किस तरीके से उनके आंसर्स करेंगे, ये सब हम आपके यहाँ पर सिखाएंगे। सो अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं Y484। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करेंगे
तो आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा, 829 रुपीज़ का। So use this code now and be blessed. Thank you.